नौकरी की तलाश में जगह जगह घूमने वाला शख्स जो आज 50,000 से जायद नौजवानों के लिए रोज़गार का जरिया बना हुआ है। एक वक्त की रोटी मुयस्सर हो जाए तो गनीमत समझकर गुजारा कर लेता था, मगर ज़िंदगी में मेहनत और नीयत को इतनी अहमियत दी कि चंद सालों में सब कुछ बदल गया। पाकिस्तान में अगर इंटरनेट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया है तो वो शहजाद अहमद मिर्ज़ा होंगे, जिन्होंने आईटी की दुनिया में कदम रखकर ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी बदली और अपने जैसे 50,000 से ज़ायद नौजवानों की ज़िंदगी बदलने में अहम किरदार अदा किया। नेक्स्ट स्टेज सोल्यूशन डिज़ाइन वैली के नाम से एकेडमी बनाई। आज भी अगर आप वीडियो में देखें तो दर्जनों नौजवान क्लास में इंटरनेट से पैसा कमाने का तरीका सीख रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में किस तरह तब्दीलियाँ आईं, बकौल इनके आज के इस जदीद दौर में महाना 1 करोड़ कमाना मुश्किल काम नहीं है। तुक्का लगा दे, कितने लोग सीख गए अब तक? तुक्का नहीं, एक मुनासिब सा एस्टिमेट है, 50,000 क्रॉस कर गए हैं। 50,000 बच्चे आपसे सीख चुके हुए हैं। सर, इसमें मोस्टली कमा रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं? हर तरह के लोग हैं, लेकिन इसमें अक्सरियत कमा रही है। 20-25 हज़ार के पास तो लोग वो हैं जो कमा रहे हैं पैसे, तो ये सब डॉलर कमाते हैं, इनको महंगाई महसूस नहीं होती। और शहजाद साहब का कहना है कि जो बंदा महीने का 1 करोड़ नहीं कमाता, मेरे ख्याल में बंदा ही नहीं है। सर, ये बात कैसे कह सकते हैं आप? 1 करोड़ कमाना क्या इतना आसान है पाकिस्तान में? बात करोड़ कमाने की नहीं, बात इस माहौल की है कि आज के दौर में ना आईटी के अंदर इतना अरूज है कि अगर आप कुछ भले अंदाज से आईटी का कोई ना कोई काम करना शुरू कर दें, आप अंदाज़ा कीजिए कि आपने सिर्फ 30-35 हज़ार डॉलर तक पहुँचना है। ये पहुँचना मुमकिन है, आप क्यों नहीं कर सकते? आप उसको आज ना सोचिए। हमारे वैसे कई बच्चे ना इतना नहीं कर रहे, लेकिन इसके पास पर पहुँचे हुए हैं, 19,000 डॉलर 20,000 डॉलर पर पहुँचे हुए बच्चे हमारे। बताते नहीं है? नहीं, उनको हम जानते हैं। अच्छा, आप जानते हैं उनको? जानते हैं, वो कमा रहे हैं ऐसे। सर, 1997 में आप टीचर थे और सैलरी आपकी 1,000 रुपया थी। इंटरनेट से पैसे कमाने का ज़रिया, ये जो आपको जहन बताया किसने कि ये भी एक तरीक़ाकार है, एक रेस्टोरेंट भी चलाने की कोशिश की, नाकाम रहे, इसकी तरफ कैसे आया? पहली बात, मैंने कारोबार काफ़ी किए हैं, नाकाम हो गए थे। इनमें जो नेट पे काम करने वाला जो फार्मूला था, 2000 की बात है कि एक नेट पे मैंने देखा, अखबार में इश्तहार आया कि नेट पे पैसे कमाएं। मैंने वो इश्तहार देख के उस कंपनी से रब्ता किया, तो जो आजकल फ्रॉड होता है, अकाउंट्स बनाए फलां करें, तब पहली कंपनी वही थी फ्रॉड वाली। अच्छा, ये फ्रॉड हो गया था। लेकिन इसके साथ एक जहन में एक बात बैठ गई कि अच्छा, ऑनलाइन कारोबार कोई ना कोई होता होगा, जहाँ पे लोग हैंग आउट करते हैं वहाँ पे कोई ना कोई काम तो चलता ही होगा ना। इसको परस्यू करते करते देखते थे कौन सी चीज़ चलती कौन सी नहीं चलती। मुझे 5 साल लग गए थे। लिहाजा 2005 में ना मुझे 2 चीज़ों से पैसे कमा रहा था। नंबर 1, मेरा ऑनलाइन कोर्स बिकता था और मैं उस वक्त ही कोर्स बेच रहा था, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। 2005? हाँ जी, जब मैंने पैसे कमाना शुरू कर दी, मैंने ये कोर्स भी लॉन्च कर दी था ऑनलाइन बेच। फेसबुक भी तभी नई आई थी। जी जी, बिल्कुल। नहीं, फेसबुक हमारे पास तो काफ़ी लेट पहुंची है ना, बाहर आ चुकी थी अमेरिका में, लेकिन पाकिस्तान में तो काफ़ी लेट जाके पैदा हुआ है। अगली चीज़ थी जो मैं कर रहा था वहाँ पे कि मेरे जो गूगल एडसेंस अकाउंट है, जिससे आज भी लोग पैसे कमाते हैं, मेरा सन 2005 का है, आज से कोई 18 साल पुराना है। जो हम यूट्यूब का बनाते हैं अक्सर, एडसेंस यूट्यूब का भी बनाते हैं, एडसेंस अकाउंट हम। बिल्कुल। तो वही मैंने अपनी वेबसाइट से एड्स लगा के पैसे कमाने करनी है, फलां करने ये चंद एक तरीके उसमें उस टाइम शॉर्टलिस्ट हो गए। फिर मज़ीद इस पर रिसर्च करते रहे कि कैसे कैसे और ज़राए मौजूद हैं। असल में ना आईटी के अंदर एक इतना बड़ा फ़ायदा है। कल परसों मेरे पास एक दोस्त बैठे थे, मैंने उस दोस्त से एक बात पूछी। उनकी ना 20-25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और वो बनाते हैं ऑटो के पार्ट्स वगैरह बनाते हैं और ऑटोमोबाइल में काफ़ी काम कर रहे हैं, उनकी बाइकें भी जाती हैं। मैंने उनसे पूछा भले टाइम पे कितने पैसे कमाते हैं? उन्होंने बताया भले टाइम में 10 से 15 लाख महाना। इतनी बड़ी फैक्ट्री करके सारे लोग रख के और उनकी जिम्मेदारी भी, उनको सैलरीज देना एक बोझ है। हाँ जी, और फिर भी 15 लाख रुपया। हाँ जी, मैंने ऐसा शुरू कर दिया कि हमारे यहाँ पे ना 20-25 करोड़ के नहीं, जो बंदा लाख रुपये खर्च कर लेता है ना यहाँ पे इस काम के अंदर, वो बंदा 10-15 लाख में पहुंचा होता है। सर्विस के काम में ये फायदा होता है ना, आप सर्विस वाले हुनर सीखें, ऐसे काम सीखें जिसमें ना आप चीज़ें कम बेचें, सर्विस बेचें, आपके पास कोई मुनासिब हुनर हो। आईटी के दौर में तो कई चीज़ें देखें और कई ऑनलाइन सर्विस सेल हो रही हैं। आप इनमें सर्विस आप सेल करते हैं, आप देखिए 15 लाख आपने कमाना होगा, कितने आप पैसे चाहिए, कितने डॉलर्स आपको चाहिए? तकरीबन 5,500-6,000 डॉलर। बिल्कुल ऐसे ही। 5,500-6,000 डॉलर पे हमारे कई बच्चे हैं। अंदाजा कीजिएगा, वो अकेले बंदे काम कर रहे हैं और किसी बड़ी फैक्ट्री जितने पैसे कमाते हैं। ये है आईटी। ऐसे दौर में रह के मेरा ख्याल है कि अगर कोई बंदा अब कुछ 5-7 साल निकाल के अगर इसमें 1 करोड़ रुपया नहीं कमाता, फिर इसको काम नहीं आता। कुछ लोग आपके पास आते हैं
और आकर ये तकाजा करते हैं कि हमने भी पैसे कमाने हैं और उनके पास तालीम भी नहीं होती, उसका क्या हल सोचा हुआ है? क्योंकि अक्सर कोई जो बिजनेसमैन होता है वो तो कहता है मेरे पास इन्वेस्टर आए, काम उसको आता ना तो बस मैं पैसे इन्वेस्ट करवा दूं, लेकिन आप उनको मना क्यों कर देते हैं? पहली बात मना इसलिए कर देता हूँ कि मैं पैसे कहीं और से कमाता हूँ, मेरे पढ़ाने से खाली पैसे मुझे मेरे घर नहीं चलाते। जिन लोगों के ना घर चलते ही पढ़ाने से है ना, वो कहते हैं जो मुर्गा आता है उसको आने उसको बस गया। सही है, अल्लाह का करम है, मेरे सॉफ्टवेयर कंपनी है, मेरे ज़ाती सॉफ्टवेयर हैं कई जो चल रहे हैं, तो मेरा जो गुजर औकात है सारा उससे होता है। जो ये कॉलेज है, ये कॉलेज में तो हम कई बार इसके खर्चात भी अपने पास से पूरे करते हैं, ऐसा भी होता है। एक मसला ये था कि हम पैसे चार्ज लाजमी करते हैं, लेकिन जहन में एक वेलफेयर रहती है कि हम लोगों की भलाई के लिए काम करें। मैंने इससे क्या कमाना था? इससे जो पैसे जो इससे आएंगे ना वो रुपीज़ में है और इतने कम पैसे होते हैं, मेरा उससे पेट नहीं बढ़ता। आप अंदाज़ा कीजिएगा, मेरा माशाल्लाह पेट वैसे ही काफ़ी बड़ा है वो पेट भरता है मेरा असल में डॉलर्स में। डॉलर्स में फ़र्क क्या है आप उसका अंदाज़ा कीजिए, हम क्यों उसके पीछे हैं डॉलर्स में। नंबर 1, ज़र मुबाला के ज़खायर पाकिस्तान में बढ़ते हैं, बिल्कुल। नंबर 2, आज हम जो डॉलर कमा रहे हैं ना, ये डॉलर का रेट बढ़ रहा है, पाकिस्तान के हालात ऐसे रह रहे हैं, क्या करे बंदा, और बढ़ते रहना, बढ़ रहा है ना। अब देखिए, हमें अगर कहीं टीम कहती है फ़लाँ हमारे खर्चे बढ़ते हैं, सैलरी बढ़ती हैं, उतना डॉलर बढ़ चुका होता है, हमें फ़र्क महसूस नहीं होता। महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ती है ना, डॉलर उससे ज़्यादा रफ्तार से बढ़ रहा है, बिल्कुल। लिहाजा हम लोग मेनली उस कमाई के पीछे जो डॉलर्स में आती है। 1000 पैसे कमाने से आज तक तकरीबन 50,000 लोग आपसे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। गोल भी होते हैं ज़िंदगी में इंसान के, तो लगता है कि आप अचीव कर चुके हैं, यहाँ भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है। इंसान के गोल्स कभी एक जैसे रहते नहीं है, ज़िंदगी में चेंज होते रहते हैं। और ये क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं आपकी ज़िंदगी में? पहली चीज़ ये थी, मुझे कभी सर्वाइव करने के लिए कोशिश करनी थी कि मैं सिर्फ जी सकूँ, मैं सिर्फ अच्छे माकूल पैसे किचन के लिए कमा सकूँ। पहले ये काविश थी, ये मंजिल पूरी होगी। अगली काविश ये थी कि मैं इसमें जीने के लिए मुझे जो बेहतर लवाजमत हैं, लाइक थोड़ी सी रहाइश बेटर करना, थोड़ा गाड़ी बेटर करना, बच्चों की तालीम अच्छी करना, ये पूरी हो जाए। मकान आज भी रेंट पे क्यों पूरा कर दिया? क्यों रेंट पे है मकान? मकान इसलिए रेंट पे है कि अल्लाह ने मुझे ना प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, मैंने वो खुद रेंट पे दी होती हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे रहना नहीं चाहता। जो आइडियल मकान आप ज़हन में सोचते हैं ना, आप ज़िंदगी भर नहीं बना पाएंगे, आपकी मौत उसी के साथ हो जाएगी, ख्वाहिश के साथ। तो मैं उसको ख्वाहिश को ऊपर से नहीं करता।